ओम शांति। दिवाली का त्यौहार, मिठाइयाँ बनाना, मिठाइयाँ खाना और बहुत ही प्यार से हर एक को मिठाइयाँ खिलाना। कोई कहता भी है ना, नहीं मुझे मिठाई नहीं खानी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं ये तो दिवाली है, दिवाली पे मिठाई खाना तो शगुन है, मिठाई ज़रूर खानी है। तो हर त्यौहार पर मिठाई का इतना महत्व क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है इस मिठाई का? मिठाई अर्थात मुख मीठा, कि मीठा मुख मतलब हर बोल जो हमारे मुख से निकले वो दूसरे को सुख दे, वो बोल मिठास और सम्मान से भरा हुआ हो। कोई गलती भी करे उसको भी राय देनी है, उसको भी शिक्षा देनी है, लेकिन मिठास से देनी है। लेकिन कई बार अगर हम ध्यान नहीं रखें तो हम अच्छी बात भी बोलते हैं तो उसमें कोई टोंट होता है, कोई सार्काज़म होता है, कोई क्रिटिसिज्म होता है। हमें लगता है हमने अच्छे से बात की थी, लेकिन उसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी होती है और दूसरे तक वो नेगेटिव एनर्जी पहुंच जाती है, वो उसको दर्द देती है। तो मिठाई अर्थात हमेशा मीठे बोल, सम्मान भरे बोल खुद भी बोले, जिससे हमारा मन मीठा हो जाएगा और जिसके साथ हम वो बोल बोलेंगे उनका भी मन और मुख हमेशा मीठा रहेगा। तो त्योहार के समय हम क्या करते हैं, हम बड़े प्यार से मिठाई बनाते हैं। मिठाई खरीदने का रिवाज नहीं था, मिठाई बनाने का रिवाज था। विच मीन्स कि जब आप खाना बना रहे हैं, जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, वो प्रसाद बना रहे हैं, तो मिठाई खुद बनाना और परमात्मा की याद में बनाना, ताकि वो चीज़ बनाते समय उसमें परमात्मा की याद की शक्ति, शांति की शक्ति, दुआओं की शक्ति, प्यार की शक्ति उस मिठाई के कण कण में है। तो वो सिर्फ मिठाई में नहीं, हर रोज़ के भोजन में परमात्मा की याद में बनाया जाए। फिर बनाने के बाद परमात्मा को भोग लगाया जाए, क्योंकि वो प्रसाद बन रहा है। और परमात्मा को भोग लगाकर उसमें भगवान की शक्तियों की वाइब्रेशंस ऐसी भर दें कि जो उस मिठाई का इतना सा भी टुकड़ा खा ले, उसको वो मिठाई खाते ही परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार और परमात्मा के साथ ही कनेक्शन जुड़ जाए। और जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा उसका मन और मुख तो हमेशा मीठा रहेगा। तो अगर मिठाई खिलानी है तो उसको विधि पूर्वक बनाना है कि भगवान की याद में मिठाई बनाएं, फिर भगवान की याद में उस मिठाई को भोग लगाएं, फिर उसमें दुआएं और शक्ति भरे और फिर बहुत भावना और प्यार से वो सामने वाले को मिठाई खिलाएं। हम मिठाई नहीं खिला रहे, हम प्रसाद खिला रहे हैं। We need to remember, हम सिर्फ मुख मीठा नहीं कर रहे, हम आत्मा को मीठा बनने की शक्ति दे रहे हैं, और वो सिर्फ परमात्मा की याद और ज्ञान से ही हो सकता है। तो विधि पूर्वक बनाएं, उसका प्रसाद ऑफर करें और फिर वो औरों को खिलाएं। तो खिलाएं भी और सदा अपने मुख से मीठे बोल बोले। लेकिन आजकल कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ मिठाई खरीद लेते हैं। मिठाई बनाने में और खरीदने में कितना अंतर है। जो मिठाई हम खरीदते हैं वो प्रसाद नहीं है, वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हमने पैसे देकर वो मिठाई खरीद ली। वो मिठाई बनाई किसने थी, वो किस मनोस्थिति में था। अगर किसी ने परेशानी में वो मिठाई बनाई हो, किसी ने थके हुए स्थिति में मिठाई बनाई, दिवाली आ रही है, दिन रात दुकानों में मिठाई बन रही है, ना सो रहे हैं ना आराम कर रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, थकी हुई स्थिति में बना रहे हैं, चिंता और दुख की स्थिति में बना रहे हैं, अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना पा रहे, दुकान में खड़े होके पूरा दिन मिठाई बना रहे हैं। भगवान को याद करने की बजाय अपने परिवार को याद कर करके दुखी हो रहे हैं कि हम अब आपके साथ नहीं। कितनी सारी इमोशंस में वो मिठाई बन रही है। शायद कोई परेशान होकर बना रहा हो, शायद कोई नाराज़ होकर बना रहा हो, शायद कोई दुखी होकर बना रहा हो। क्या वो प्रसाद है? और अगर जब हम वो मिठाई किसी और को देंगे तो कौन सी वाइब्रेशंस के साथ मिठाई चली गई? तो जो भाई बहनें दुकानों में मिठाई बना रहे हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो दुकान में भी उस मिठाई को प्रसाद की तरह बनाएं, कि किचन में परमात्मा की याद के गीत चलाएं, ताकि वो मिठाई भगवान की एनर्जी से पावरफुल बन जाए। और जहाँ तक हो सके खुद मिठाई बनाएं। बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं हो पाता, कोई एक चीज़ बनाएं, लेकिन बनाएं विधि पूर्वक। विधि में है सारी शक्ति, चीज़ में नहीं है। उस विधि में शक्ति है, उस विधि से मिठास आएगी। तो अपने परिवार के लिए, संबंधियों के लिए,
दोस्तों के लिए मिठाई खरीदिएगा नहीं, बनाइएगा। शायद बहुत समय से हमारी ये आदत छूट गई है और जैसे ही हम सुनते कहते अब मिठाई कौन बनाएगा, टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर टाइम ही नहीं है, फिर जहाँ विधि नहीं तो वहाँ सिद्धि भी नहीं, जहाँ तरीका सही नहीं वहाँ प्राप्ति भी सही नहीं होगी। तो अगर सही मायने में रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स एक्सचेंज करनी है तो थोड़ा सा समय और एनर्जी तो देना ही होगा। और कुछ भी नहीं अगर, तो अपने परिवार के लिए उसी दिन प्रसाद बना लीजिए जिस दिन दिवाली है। सिंपल सी चीज़ बना लीजिए। लेकिन दिवाली के दिन भी प्रसाद अगर खरीद के लाया तो वो प्रसाद नहीं है, वो सिर्फ एक लड्डू है, वो सिर्फ एक बर्फ़ी है, वो प्रसाद नहीं है। क्योंकि वो परमात्मा की याद में बनाया नहीं है, उसको भोग लगाया नहीं है, वो सिर्फ खरीदा गया है एक रस्म रिवाज को पूरा करने के लिए। विधि सही नहीं है। तो परमात्मा की याद में बनाएं, उसको भोग लगाएं और फिर सही भावना से सबको खिलाएं। और फिर पूरा साल ये याद रखें कि मुझे मिठाई सिर्फ एक दिन नहीं खिलानी है, हर भोजन ही प्रसाद हो और मुख से निकलता हुआ हर शब्द सम्मान और स्नेह से भरपूर हो। परमात्मा कहते हैं जो भी आपको मिले उसको एक मिठाई ज़रूर खिलाइए, और वो मिठाई है दिल खुश मिठाई, कि आपसे जो मिले उसका दिल खुश हो जाए। तो दिल खुश मिठाई सिर्फ दिवाली पे नहीं, हर रोज़ पूरा साल जीवन भर हर एक को दिल खुश मिठाई खिलाएं, तो जीवन ही नहीं सृष्टि ही दिवाली बन जाएगी। ओम शांति।